नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल कैप्टन सपन मिश्रा। आपका स्वागत है। आज ये वीडियो में कुछ वेरी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे आपको रिक्वेस्ट है कि वो लाल घंटी बटन को दबा के मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि मेरा चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल से कंटेंट जुगाड़ करके आपका सामने ला रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव। कल महाभारत धर्मयुद्ध का 6वां 6th phase of the elections were ending was the cumulative end. IPL और इलेक्शन चुनाव दोनों साइमल्टेनियसली शुरू हुआ था। जैसे IPL में अभी 2 मैच और बाकी है, ऐसे ही चुनाव में भी 2 ही मैच बाकी है। 427 सीट का चुनाव हो चुका है, अभी और 115 सीट का बाकी है। कल 57 सीट्स का चुनाव हो रहा है। देखते हैं कहाँ कौन सा स्टेट से कितना सीट में चुनाव हो रहा है और कौन इम्पोर्टेंट सीट्स है और कैसे प्रचार वगैरह हुआ है। स्पेशली मैं पहले शुरू करूँगा ना उड़ीसा से। उड़ीसा में संबलपुर, केवंझर, ढेंकानाल, कटक, पुरी एंड भुवनेश्वर, ये 6 सीट उड़ीसा का है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं 1 गो में दिल्ली, टोटली 7 सीट, हरियाणा 10 सीट, 1 गो, यूपी में 14 सीट, बिहार एंड वेस्ट बंगाल 8 सीट, झारखंड 4 और JNK में जो पहले होने वाला था उसको पोस्टपोन करके मतलब डेट रीशेड्यूल किए थे, बाद में इलेक्शन करेंगे। नहीं तो ये पहले हो जाना चाहिए था। एक सीट जो बचा JNK, इसके बाद JNK भी क्लोज हो जाएगा। तो ये जो सीट्स है इसमें हम जा रहे हैं चुनाव में। पहले थोड़ा मैं उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ। मेरा स्टेट है उड़ीसा में जो 6 सीट जो जा रहा है उसमें से इस बार बीजेपी का हवा थोड़ा अच्छा है। बीजेपी संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं, वो इस सीट निकाल लेंगे। केवंझर से अनंत नायक लड़ रहे हैं, जैसे कि 3 टाइम MP फ्रॉम केवंझर एक्स डिस्टेंस, वो निकाल लेंगे। ढेंकानाल से रुद्रपानी जो राज्यसभा MP थे वो निकाल लेंगे। कटक भर्तृहरि महताब जो BJD का 6 टाइम का MP था, अभी बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो भी निकाल लेंगे। पुरी में डॉक्टर संबित पात्रा लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी निकाल लेंगे। उनका एग्नेस्ट में जो कैंडिडेट है वो बहुत वीक कैंडिडेट। एक्चुअली ये सब सीट निकालेंगे इसलिए कि उनका एग्नेस्ट जो कैंडिडेट है वो वीक है। मतलब इतना पॉपुलर ये नहीं है। वो जो टोपोग्राफी का बूथ है, कौन सा बूथ क्या है, वर्कर किधर है, ये जो कोऑर्डिनेशन होगा उनके पास नहीं है, टाइम लगता है। तो ये भुवनेश्वर तो अपनी इधर सड़ेंगे लड़ रहे हैं, वो तो निकाल लेंगे क्योंकि उनका एग्नेस्ट में जो कैंडिडेट है वो भी एक वीक कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। और ये समीकरण उड़ीसा का। बाकी थोड़ा मोटा मोटी ये से हम थोड़ा डिस्कस करते हैं BNP से। यूपी में जैसे कि आजमगढ़ है, लखनऊ है। यूपी में जो पूर्वांचल का जो सीट है उसमें से जो प्रेडिक्शन हो रहा है कि शायद आजमगढ़ का सीट जो है समाजवादी पार्टी निकाल ले। उनका जो अखिलेश जी का चचेरा भाई जो है धर्मेंद्र यादव, वो इसमें लड़ रहे हैं, निकालेंगे। लेकिन इससे पहले वो सीट बीजेपी का हाथ में था, बीजेपी से निर्वाह वो भी लड़ रहे हैं वैसे। और ये सीट से क्या है ना, लास्ट 19 इलेक्शन में भी अखिलेश जीते थे, उसमें लड़े थे, जीते थे। अभी अखिलेश शिफ्ट हो गए कन्नौज में और धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आ गए। और वो जीतने बाद जब वो 22 में असेंबली इलेक्शन हुआ तो उसमें उन्होंने अखिलेश जी ये सीट को रिजाइन कर दिया था, पार्लियामेंट्री सीट को, जिसमें बाई इलेक्शन हुआ था और निर्वाह जीत गया था बीजेपी का। लेकिन इस पर निर्वाह का जो पोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। उस टाइम पर जो बाई इलेक्शन में BSP ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दानिश अली बोल के एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए थे, जो
उस टाइम का जो एसपी कैंडिडेट वो भी मुस्लिम कैंडिडेट था, मुस्लिम का वोट काट के तो निर्भया जो है 7 बड़ा छोटा सा मार्जिन 7,000 मार्जिन से जीत गए थे। लेकिन इस बार ये सीट ये समाजवादी पार्टी को जाएगा। ये एक सीट, जैसे कि मैं बताया, टोटल यूपी का जितना सीट है 1 सीट कांग्रेस को और 5 सीट जो समाजवादी का पार्टी का था वो 5 सीट उनका बरकरार रहेगा, वो सीट नहीं, लेकिन टोटल 5 सीट टोटल में उनको रहेगा। बाकी सब टोटली ऑल बीजेपी ने स्वीप कर रहा है। ये है यूपी का समीकरण। थोड़ा बहुत आ जाएंगे हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में पिछले इलेक्शन में 10 को 10 सीट जो है वो बीजेपी ने स्वीप किया था, लेकिन इस बार थोड़ा लड़ाई कठिन है, क्योंकि दीपक हुड्डा अभी पूरा जोर लगा रहे हैं रोहतक, उनका जो सीट है रोहतक का सीट जो है दीपक हुड्डा लास्ट 19 इलेक्शन में हार गए, तो वो भी वो सिलेंडर मार्जिन पे, वो भी इसलिए हारे थे क्योंकि वो टोटली 10 सीट हरियाणा का सीट से 10 का 10 सीट में वो कैंपेनिंग करके कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इसलिए ये सीट को थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि टोटल टाइम बाकी सब 9 सीट जाओ बाहर में जाओ, ये जो एक खुद का सीट जो प्रेस्टीज मैटर है उसके ऊपर टोटली अपना ताकत झोंक दिया है, और बाकी सीट जो है छोड़ गया, तुम क्या करता करो। राहुल गांधी गए थे एक 2 बार एक रैली वैली करके, लेकिन आपको जानते हैं राहुल गांधी कोई सुनता नहीं, और नाम का रैली है 15,000 लोग आते हैं, कोई सुनता नहीं। कभी जाके बोलता अग्निवीर खत्म कर दूँगा, कभी एक जाके एक रैली में बोला कि कांशीराम का क्या औकात है, वो तो एक दलित सिर्फ दलित नेता थे, गधे को पता नहीं कि मैसेज किधर क्या गया। और एक जगह पे रैली में बोले कि देखो जो कांग्रेस ने जो अंग्रेज मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई लड़ी थी वो अंग्रेज की विरुद्ध में थोड़ा ही लड़ी थी, वो तो लड़ी थी राजा क्षेत्र के विरुद्ध में लड़ी थी। ये सब वीडियो वायरल है एक्चुअली, मैं अपनी मतलब दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब वायरल है वीडियो, सब वायरल है। जैसे अमित में एक वीडियो वायरल है, बोलते कि आपने जो प्रॉमिस कर दिया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो उन्होंने सीधा अपना हाथ झाड़ दिया, वो वीडियो वायरल है। वो बोले कि देखो हम जो इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो तैयार किए, मैं न्याय यात्रा जो गया था और जनता का जो है उनका सजेशन में मैं तैयार किया, और इम्प्लीमेंट क्या है जो बोले अगर आपका गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इम्प्लीमेंट जनता करेंगे, हम थोड़े करेंगे। जनता बोले हमने छाप दिया, बाकी जनता ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बस अपना पल्ला झाड़ गया, ये हो गया। ये तो हरियाणा में एक सीट तो कांग्रेस को जाता है, दीपक हुड्डा का जाता है, उनका फैमिली एक्चुअली क्या है ना, हरियाणा में तो 2-4 फैमिली जो है ना, एक तो हुड्डा फैमिली है, एक आपका भजनलाल जो बिश्नोई, हाँ वो फैमिली जो अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक चौधरी देवीलाल का जो ये है, ये 3 जो टोटली बंसीलाल, ये सब टोटल हरियाणा पर राज किए हुए जो, तो इसमें उनका 1+1 2 3 चल रहा है, तो हरियाणा का ये है। उड़ीसा का मैंने बोल दिया, बाकी जो झारखंड का सीट वो क्लीन है, हाँ 4 को 4 बीजेपी आ जाएगा, उसमें कोई घुसने का चांस ही नहीं। और बाकी जो जम्मू कश्मीर का सीट जो है मुफ्ती महबूबा लड़ रहे हैं, वो सीट वो निकाल रहे हैं, उसमें बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट दिया है, बेसिकली बोला कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं, हम कैंडिडेट के आने से पैसा खर्चा करके सीट को आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैंडिडेट नहीं देना है, जहाँ पर वो स्ट्रांग थे उन्होंने कैंडिडेट दे दिया है, और 2 सीट जम्मू का वो निकाल रहे हैं। और बाकी मेजर सीट जो है वेस्ट बंगाल में 8 है, ये इतना आसान नहीं होगा, इट विल वेरी टफ फाइट, क्योंकि इसमें तो जो दैट स्टेट इज ऑलवेज ट्रबलसम, लेकिन कुछ महुआ कम्युनिटी जब बांग्लादेश रिफ्यूजी यहाँ पर आके बसे हुए हैं, वो एरिया ये 8 सीट में आता है, तो वो लोग जैसे कि CAA नागरिकता कानून वगैरह बोल दिया, तो इसमें से वो बीजेपी को लास्ट में भी सपोर्ट किया था, इसमें भी सपोर्ट करें, तो कुछ सीट ये 5-3 3-5 और कोई मार्जिन ऐसे जा सकता है, ये मेरा एनालिसिस है। और बाकी उड़ीसा में तो बता दिया मैंने, हरियाणा बता दिया, बिहार का 8 सीट है, लास्ट टाइम 8 को 8 सीट बिहार में ये शूट किया, बीजेपी NDA अलायंस स्वीप किए थे, इसमें भी ससाराम वगैरह जो है जो मैं इनपुट आ रहा है अभी इलेक्शन के बाद, अभिषेक तिवारी वगैरह जो बिहार का एक्सपर्ट डॉक्टर अविनाश सिंह BRP का, वो कल इलेक्शन ख़त्म होने के बाद शाम को रात 8-9 बजे तक इलेक्शन का डाटा आ जाएगा, उसका तो अपना ये रिव्यू करेंगे। लेकिन मेरे को जो अनुमान है, जो मैं पहले जितना स्टडी किया है,
8 पॉइंट जो है, मेरा एक कुछ दोस्त है सिन्हा जी है, मेरा बैचमेट है नेवी का। हाँ, वो बिहार के। एक आर के सिंह जो है मेरी नेवी का, जो वो भी बिहार में रहते हैं। हम लोग इंटरेक्ट में ग्रुप में इंटरेक्ट में रहते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, बिहार में ये जो 8 सीट है तो क्लियर है, उसमें कोई वादा नहीं है। तो ये है। बस इतना ही सीट का विश्लेषण हो गया। अभी थोड़ा सा हम जनरली में जाते हैं। IPL बहुत थ्रिलिंग मैच गया है। ये इलेक्शन में बहुत थ्रिल गया है, बहुत कांटे की गया है, थ्रिलिंग गया है। तो हाँ, टोटल ये 57 सीट में 8 कैंडिडेट्स है अपना किस्मत लड़ा रहे हैं। और दूसरी बात है कि अखिलेश जी का थोड़ा किस्मत शायद खराब है। उन्होंने पिछली 10 दिन से कोई रैली नहीं कर पाए, क्योंकि फुलपुर में ट्राई किए थे, उसमें डिस्टर्बेंस हो गया, कोई मारपीट हुई। फिर पिछली बार देखे लालगंज में किए तो जो चेयर वीडियो सब दिखा रहे थे, कोई चेयर किसको फेंक रहा है, किसको मार रहा है। अखिलेश को बड़े मुश्किल से सिक्योरिटी वालों ने बचा के लेकर उसको हेलीकॉप्टर तक पहुँचा दिया। ये उनका हाल था। लास्ट तक उन्होंने जहाँ जाते कुछ ना कुछ लफड़ा होता था। उससे पहले एक था, आपको याद होगा 22 जो असेंबली इलेक्शन टाइम में इनका जो मिसेस डिम्पल यादव जो भी, वो भी उसी जगह पर रैली करने गए थे। तो उस टाइम पे उनको कैसे पिटाई करते तो उनका बड़ा मुश्किल से उनको उनका कार को घेर लिए थे, उनको लेके गए थे। तो ये सब बेसिकली SP का एक डिस्टर्बेंस क्रिएट के राहुल और अखिलेश का जॉइंट फुलपुर रैली कैंसिल हो गया। और एक बार क्या हुआ कि राहुल जी एक जगह पे रैली करने का था उनको, उस टाइम पर उनका वेदर खराब था, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। और बोलते कि वो बीजेपी वालों ने मतलब चालू जैसे बीजेपी वाले वेदर कंट्रोल करते हैं, कब बारिश होगा, कितना गर्मी होगा, क्या होगा, सब बीजेपी वाले कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर है ना का पास, हमेशा जो भी है बीजेपी, जो भी है बीजेपी। तो पब्लिक को बेवकूफ़ समझता है, लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं, पब्लिक भी सब समझता है, काफ़ी समझता है। अभी अखिलेश जी बोल रहे हैं कि ये जो दंगाई वंगाई टुटाई फुटाई करते रहते वो सब SP का कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी लोग है। SP का हमारा ड्रेस पहन के, अपना टोपी पहन के आके वो ये करते हैं। तुरंत जो भी होता है बीजेपी, जो भी होता है बीजेपी, कोई फायदा नहीं है। बीच में एक रैली में अखिलेश जी बोले 79 सीट तो हम जीत के रहे। फिर नेक्स्ट रैली में बोले, मतलब थर्ड या फोर्थ पीस के बीच में बोले वाराणसी से मोदी का तो जमान हो गया। हाँ, तो पब्लिक मतलब वो सोच रहा है कि पब्लिक तो बेवकूफ़ है, उसको मान लेंगे। तो ये रैली वैली में ऐसा होता रहता है। राहुल गांधी भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे मोदी एक दिन में 4 रैली करते हैं, मतलब तो 2 दिन में 1 रैली करते हैं। लेकिन रैली करने के लिए मनोबल चाहिए। उसको पता चला है कि चल चुका है कि ये इलीगल तो अलायंस है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हार चुका है। और इसलिए मेहनत भी नहीं करना और पैसा भी नहीं खर्चा करना है। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो 2100 करोड़ रुपए जो आया था, उसमें कुछ पैसा लास्ट असेंबली इलेक्शन में खर्चा किया था, बाकी पैसा मतलब हम क्यों खर्चा करेंगे, दबा कर रखते हो। जो पोलिंग बूथ में पोलिंग है, जो उनको पैसा नहीं दे पा रहा है। और जो समाजवादी पार्टी के कर्मी लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमको रैली के लिए 500 रुपये प्रॉमिस करके बुला लेते हैं, लेकिन आधा को पैसा मिल जाता, आधा को नहीं मिलता। जो आधा को नहीं मिलता वही चेयर उठा के फेंकते हैं, तो लवाट करते हैं। मतलब ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड। और ये बोलते हैं कि बीजेपी वाले ने ऐसा कर रहे हैं। तो ये है, मैं चेक कर दिया वोटिंग परसेंटेज पे जो थोड़ा बहुत एम्बिग्यूटी होता है ना। वोटिंग मतलब शाम को 7 बजे खत्म आ गया कि वोटिंग खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन एक टेंटेटिव फिगर अपना वेबसाइट में छोड़ देता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद एक्चुअल फिगर आता है। व्हाट इज द वाई इसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन जो वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, होता है ऐसा क्यों होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला, एक तो जो वेबसाइट में हम वोटिंग डाटा रिलीज करते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, हम सिर्फ कैंडिडेट के लिए जवाब देंगे। लेकिन हम लोग ये करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस में करते हैं, उसमें ठीक है हम प्रिलिमिनरी कर देते हैं, लेकिन बाद में जो फाइनली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो ये आता है उसका काउंटिंग होता है, वीवीपैट का जो मैच किया जाता है, पोस्टल बैलेट आता है उसको मैच किया जाता है,
फिर इस साल इस इलेक्शन में एक नई सिस्टम चालू किया है कि जो ऑक्सीजन वोटर्स है, जो 80 साल से उम्र की ज़्यादा है, जो बीमार है, जो दिव्यांग है, जो लोग पोलिंग बूथ पर इतना गर्मी में आके पोलिंग डाल नहीं सकते, हाँ, उनको लिए हमारा अधिकारी जाके घर से उनका वोट लेके आता है। तो ये सब टैली करने के लिए 3-4 दिन का टाइम लगता है। हाँ, बाद में फिर हम अपडेटेड डाटा अपलोड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही इलेक्शन कमीशन ने ये दलील रखा है, विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड द सुप्रीम कोर्ट। और थोड़ा बहुत सा आर्गुमेंट बाकी है। ये वोटिंग परसेंटेज जो वोटिंग प्रोसेस है, हाँ, बहुत लोग वोटिंग प्रोसेस में कंफ्यूज है। ये मैं जब परसों वीडियो करूँगा इलेक्शन होने के बाद, उसका तो वोटिंग प्रोसेस बताऊँगा, हाँ, क्या किस तरह क्या है, व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशन, इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या है, उसमें थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में। बाकी क्या होता है कि पहले इलेक्शन का ना एक ही दो पर्टिकुलर मुद्दा रहता है, उसका पर इलेक्शन रहता है। लेकिन अभी के ना हर फेज में मुद्दा गोल पोस्ट शिफ्ट होता है। हर ये में गोल पोस्ट अभी मुद्दा है, चलो रवि नोट मुद्दा है, हम जातिगत जनगणना करा के जो गरीब है उसका जो धनी है उसके संपत्ति छीन लेके गरीब में बांट रहे। ये कुछ दिन चला हुआ उसके बाद पेट्रोल हुआ, ये हुआ वो फिर नेक्स्ट ईयर में फिर मुद्दा बदल गया। ऐसे अभी गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहता है। रिजर्वेशन का मुद्दा एक बार चला है, एक हवा मार देगी, संविधान बदल जाएगा और फर्स्ट पेज से पहले और ये बीच में और सब रिजर्वेशन खत्म कर देगा। लेकिन देखा तो वो भी हवा ही निकला। एक डीफेक वीडियो चलाया था अमित शाह का ऐसा करके, वो पकड़े गए, कुछ जेल में है और बाद में प्राइम मिनिस्टर मेरिट क्लियर। बाबा साहेब अम्बेडकर भी अगर जिंदा हुआ तो उनका आत्मा आएगा, वो भी संविधान ना तो संविधान बदल सकता है ना रिजर्वेशन खत्म कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला हम धर्म का आधार पर रिजर्वेशन नहीं देंगे। उसको ये लोग मुद्दा बनाते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, और बोले कि कांग्रेस को जो ये बोलते हैं कांग्रेस ओनली मुस्लिम पार्टी है, हाँ, ऊपर से ऊपर हिंदू पार्टी है वो। तो ये जब कांग्रेस वाला होता है, बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करता है, बीजेपी बोलता है नहीं कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम बात करता है, हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है, इसलिए कि हम बोलते हैं कि धर्म को के आधार पर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। हमने तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 10% रिजर्वेशन दिया है। तो इस तरह ये तो अभी फिर राहुल गांधी ट्राई कर रहा था और एक हवा देने के लिए, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। एक तो अग्निवीर स्कीम का ऊपर कभी बोलता कि हम आएंगे तो अग्निवीर बंद कर देंगे, उसका वो नेगेटिव जा रहा है, बोलता क्यों भाई अग्निवीर तुम बंद करोगे, तुम्हारा क्या जाता है अग्निवीर से, हाँ, तुम क्या डिफेंस एक्सपर्ट हो। हाँ, अग्निवीर को जो गवर्नमेंट जब सोचा है, जनरल बिपिन रावत थे, वो इनका ब्रेन चाइल्ड है। हाँ, काफ़ी सोच समझ के स्कीम को लाया गया है, क्योंकि हमको CSI में रिक्वायरमेंट होता है, CRP में होता है, BSF होता है। तो एक आदमी को लेके वहाँ से ट्रेनिंग करने से एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, धीरे धीरे उनको ये कर देगा। तो काफ़ी लंबा है। इजराइल में जैसे एवरीबॉडी सब लोग को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर लेडीज 3 years, फॉर जेंट्स 4 years कंपलसरी है। तो एक डिसिप्लिन फोर्स रिजर्व भी तैयार रहता है, एनी टाइम बुला सकता है। तो काफ़ी थॉट प्रोसेस का अंदर गया। और राहुल तो वो तो गधा है, उल्लू का पटा है, मूर्ख है। वो तो समझेगा नहीं ये बात, है ना। वो पता नहीं नेहरू खानदान में ऐसे मूर्ख कैसे पैदा हो गए, मेरे को समझ में आ रहा है। नेहरू खानदान में ऐसा गधा, ऐसा मूर्ख कैसे पैदा हो गया, ये समझेगा नहीं बात। और बोला अग्निवीर में ये होगा, सब खड़ा गए। बीच में एक नैरेटिव ले आया था कि फौज में भी आदिवासी चाहिए और OBC चाहिए, ये तो फौज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। अबे गधे, काफ़ी चलाना रहे, बीच में चलाने की कोशिश करा, लेकिन बाद में वो जो उसके जो चमचे लोग बोले सर क्या बोल रहे चला, ये उठा जाएगा, फिर उठा जब गया ना, हाँ, फिर चुप, और उसका बारे में नहीं बोलता है। कल परसों एक ये मैं ट्वीट कर दिया, बोल दिया कि अदानी इलेक्शन के बीच में, और अदानी का बात कभी नहीं उठाया था, वो उससे पहले उठाता था। कल या परसों और एक बार अदानी आ गया। अरे अदानी कहाँ से ना, वो इंडोनेशिया से सबस्टैंडर्ड कोल खरीद के
मोदी को भेज देते हैं और उसमें बिजली होता है, इसलिए आपका बिजली का बिल बढ़ता है। हाँ, ये कहाँ से कोट किया कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक कोट करके उन्होंने कर दिया, बिजली का बिल आप लोग इसलिए इसका दर है कि सब स्टैंडर्ड और कोल जो है इंडोनेशिया से अदानी खरीदता है और मोदी को भेज देता है, तो उसमें ये होता है वो अदानी को प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, और इसमें पब्लिक का बिजली बिल बढ़ जाता है। उसने क्या किया एक्चुअली 2013 में अदानी कुछ कंसाइनमेंट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में इंडोनेशिया से कुछ कोल खरीदा था। उसको क्या था डीएमके एडीएम के उसके ऊपर तमिलनाडु में गवर्नमेंट में था, उनका एक कंपनी को कोल भेज दिया था, लेकिन बाद में जब देखा तो वो कोल जो सब स्टैंडर्ड निकला बाद में ये वाला। तो वो एक फाइनेंशियल टाइम में एक आर्टिकल चल रहा, उसने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा। हाँ, देखे बस उसको फिर इशू बना दिया। फिर क्या हुआ, पब्लिक फिर जूता चप्पल मारा और अखिलेश कपूर को इतना चप्पल पड़ा, आपने देखा वीडियो वायरल है। एक्चुअली मेरा ग्रुप अगर कोई फॉलो करता तो मैं टोटली वीडियो वायरल करता हूँ। इतना चप्पल पड़ा कि वो फिर अखिलेश बोला कि चलो भैया मेरे को 5-6 साल के लिए भी चप्पल खरीदने का जरूरत नहीं है, हाँ खरीदूँगा, इतना चप्पल जमा हो गया मेरे पास। ऐसा है पोल्स जो प्रोसेस चल रहा है, कैसे गोल्ड पोस्ट बदल रहा है। फिर 1 जून को लास्ट फेज है, तब तक आईपीएल का फाइनल हो गया होगा। मेरा फेवरेट टीम जो चेन्नई सुपर किंग मेरा फेवरेट टीम था, वो तो निकल चुका है। अभी देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स शायद अभी आगे बढ़ रहा है। गर्मी काफ़ी है, हालांकि उड़ीसा में नहीं है। इसमें मैंने बोला था एक लघुचाप क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर हुआ है, जो कल इट विल बी converted cyclone sort of thing, and tomorrow we'll expect a lot of rain here. So कल उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में ये पोलिंग ये में पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगा। वैसे भी पब्लिक काफ़ी ऐसे घर से निकल के वोट डालेंगे। लेकिन यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में तो वेस्ट फेज में, उसमें अभी काफ़ी माहौल काफ़ी हालत ख़राब है। और दिल्ली में तो 7 का 7 सीट जो है वैसे भी बीजेपी ले रही, क्यों ना स्वाति मालीवाल ये जेल से निकल कर आया, थोड़ा प्रचार करके 1-2 सीट का ले ले। लेकिन स्वाति मालीवाल का जो इशू हो गया, अभी ये तो गया काम से, अपना जो नटवर कुजलीवाल और 2 तारीख को फिर अपना बुरे बिस्तर लेके तैयार जेल, उसके लिए उसका तैयार है, अभी तैयार है। तो ये मौसम अच्छा है तो कल वोटिंग अच्छा होगा, मैं सोच रहा हूँ। और दूसरी बात है कि मैं जो ये जो इशू करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, मैं एक बात करता हूँ, ये मेरा कंक्लूडिंग है। आई थिंक और कुछ तो मैं इसमें बेरोजगारी जो है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट को क्या कोई रिक्रूटमेंट नहीं करता? पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर है, काफ़ी चीज़ें एसएससी क्लरिकल ये काफ़ी। एक इंडिपेंडेंट सेक्टर बैंकिंग है, वो अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी बैंक अपना डिसाइड करते हैं, अपनी ये करता है। सेंटर का जो रिक्रूटमेंट क्या कहाँ होता है? रेलवे, डिफेंस, ये तो 2 मेन भी है। पीएसयू जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में होता है, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट वो खुद करते हैं। तो सेंटर का क्या करेगा? सेंटर ओनली पॉलिसी बना सकता है और कुछ इंडस्ट्री तैयार कर सकता है, ताकि कुछ जॉब क्रिएट हो। या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को रिक्वेस्ट करता है, भाई हम तुमको लैंड देंगे और फैसिलिटी देंगे, 5 साल के टैक्स माफ़ कर देंगे, तुम यहाँ पर इंडस्ट्री बनाओ और हमारा लोगों को कुछ जॉब दो। ऐसे ही होता है, जॉब मार्केट ऐसे ही होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? तो ये सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये लोग जो माहौल क्रिएट करेंगे, मैं बेरोजगार है तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट बोलो ना, बेरोजगार है। मोदी कहाँ से तुमको जॉब देगा? मोदी के हाथ में क्या है? कितना जॉब है मोदी का हाथ में? और तुम तो इतना क्वालिफाइड नहीं हो कि IAS IFS बन सकते हो। अगर इतना क्वालिफाइड हो तो तुमको जॉब क्यों नहीं मिलता आपका? ऐसा नहीं है, दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड। क्लर्क के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो तो रास्ता में जाके केला बेचो, ऑटो चलाओ, 2 पैसे तो इनकम करो ना। दूसरी बात है कि
मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक ऐसा कोई बेरोजगार आदमी नहीं देखा जो बोलता है मैं बेरोजगार हूँ। टीवी में जब वो जर्नलिस्ट के 1 to 1 बात करें, भाई माहौल क्या है, ये क्या है ना, तो बेरोजगारी एक माहौल है, मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है ये सब। लेकिन उनके पास एंड्रॉइड फ़ोन जरूर होता है, 17,000 का एंड्रॉइड फ़ोन उनके पास जरूर होता है, और एक मोटरसाइकिल और स्कूटर वो जरूर होता है, लेकिन बेरोजगार है। तो तेल डालने के लिए पैसा कहाँ से आता है ना, बेरोजगार है। हाँ, ये मुद्दा जो ये मूर्ख कांग्रेस वाले और इंडी गठबंधन वाले जो चलाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होता। बेरोजगार हमेशा था, कभी नहीं था, ऐसी बात है। और लेकिन जब उसका हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक मोटरसाइकिल है, इसका मतलब वो बेरोजगार नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं उसको पैसा आ रहा है। ये तो मोबाइल रिचार्ज कैसे करता है, गाड़ी में तेल कैसे डालता है, तो ये है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चलिए, मैं 2 महीने से ट्राई कर रहा था उसको बताने के लिए। लास्ट मेरा मुंबई विजिट में अप्रैल महीना में गया था। यस, हाँ, अप्रैल महीना में गया था। उस टाइम पर मेरे एक रेगुलर बार है, वहाँ बैठता हूँ, तो वहाँ पर एक जेंटलमैन मुझे मिले, बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जेंटलमैन। उनका नाम है परमार, गुजरात से बिलोंग करते हैं। मेरे गुजरात लोग जो है ना, वो नौकरी वोकरी करने के लिए पसंद नहीं करते, वो अपना रास्ता खुद निकालते हैं। हाँ, वो नौकरी पेशा आदमी नहीं है, वो कुछ ना कुछ बोलेगा, वो रास्ते में पकौड़ा बेचेगा, लेकिन वो नौकरी नहीं करेगा। उनका जो ब्लड में ऐसा है, ब्लड में बिजनेस टाइप है, थिंकिंग है, और अलग सा ये है, थिंकिंग प्रोसेस है। तो उन्होंने मिला तो, बट ही इज ए मुस्लिम, कन्वर्टेड मुस्लिम, पूरा नमाज करते हैं, ये करते हैं, ये मुस्लिम। ही इज ओनली 7th स्टैंडर्ड पास, 7th स्टैंडर्ड पास। उन्होंने जाके कुछ दिन, ये मैं दुबई में शायद 10 साल रहे काम किया। इसके बाद फिर मुंबई में आए। उनको दुबई एक्सपीरियंस ये थे, कोई मुस्लिम है, उनको काफ़ी जॉब ऑफर मिल रहा है। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जॉब ऑफर में कितना 20,000 25,000 मैं ये करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तो हर महीने 1 लाख कमा लेता हूँ। भाई 1 लाख कमाते हो, वो मैजिक हमको बताओ थोड़ा, हम तो ज़्यादा इतना क्वालिफाइड हो के ये हो कि हम लोग नहीं करते हैं। बाहर में आने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, ज़्यादा कितना बिल आएगा, कितना पे जाएगा, क्रेडिट कार्ड में उतना पैसा है कि नहीं, कार्ड टाइप की। हाँ, ये हम तो 10 बार सोचते हैं। तो उन्होंने बोला मैं कार वॉश करता हूँ और डेली 100 कार वॉश करता हूँ। आप समझ रहे डेली का इनकम कितना है मेरे को, एक कार वॉश के लिए 200, दैट में डेली इनकम यू कैन मल्टीप्लाई द मंथ। तो 1-1.5 लाख तो मेरा ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो मैं क्यों जगमारो नौकरी, सिंपल ही है। तो ये बात है, और कुछ नई चीज़ नहीं है। बाकी मैं कल हम करेंगे, कल तो वोटिंग है, कल हमारा ऑफिस भी छुट्टी है, मेरा लड़का भी छुट्टी है, उसका ये वोट है, उसका भी ये है। और इंसिडेंटली कल मैं ज़िंदगी में पहली बार वोट करूँगा। आज तक वोट नहीं किया, वोटर आई कार्ड नहीं था, उसको अभी इस बार बनाया, और कल फॉर द फर्स्ट टाइम आई वोट एंड वोट इन EVM। इसके साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद।